तीखी बहू। बहुत समय पहले की बात है। किशनगंज गांव में संगीता नाम की एक औरत रहती थी। संगीता बहुत ही गरीब थी। वे अपना और अपनी बेटी रीता का पेट भरने के लिए अपने आसपास के एक सेठानी के घर में बर्तन धोने का काम करती थी, जिसे अपना और बेटी का पेट भर के सेठानी के घर में काम करते करते संगीता बूढ़ी और कमज़ोर हो गई, जिसे सेठानी के घर पर झाड़ू पोछा का काम ठीक से नहीं हो पाता। फिर एक दिन संगीता का तबीयत ज़्यादा खराब हो जाती है। उसे बहुत तेज बुखार हो जाता है। संगीता ने रीता को बोली कि रीता बेटा, आज मुझे बहुत तेज बुखार लगा है। मैं सेठानी के घर आज काम पर कैसे जाऊं? तब रीता ने बोली कि कोई बात नहीं मम्मी, आप दवाई लेकर आराम कीजिए और कल से मैं सेठानी के यहाँ बर्तन धोने चली जाऊंगी। वैसे भी अब तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं रहती। अब तुम घर पर ही आराम किया करो। उसी दिन से रीता अपनी माँ के जगह सेठानी के यहाँ काम पर जाया करती। रीता ने सेठानी के घर में बहुत जल्दी और अच्छी तरह से काम करके निपटा देती, जिससे सेठानी ने रीता के काम को देखकर बहुत खुश हो जाती और बोली कि रीता, तुम तो अपनी माँ से भी बहुत तेज काम करती हो, इसलिए अब से तुम मेरे घर पर काम करने आया करो और मैं तुम्हारा वेतन को भी बढ़ा दूंगी। वेतन की बात को सुनकर रीता बहुत खुश हो जाती है और खुशी खुशी सेठानी के घर काम करने हर रोज जाने लगी। सेठानी ने रीता को बोली कि रीता, आज मेरा बेटा शहर से घर आ रहा है, इसलिए तुम आज मेरे घर पर ही रुक जाओ। मेरे साथ मेरे काम में हाथ बटाना। रीता ने बोली कि ठीक है मालकिन, मैं रुक जाती हूँ। सेठानी रीता से बात कर ही रही थी कि मेरा बेटा आज बहुत सालों बाद शहर से घर आ रहा है, इसलिए उसके लिए बहुत अच्छा भोजन बनाऊंगी, उसे बहुत अच्छा लगेगा। कुछ देर के बाद सेठानी का बेटा घर पहुंच जाता है। तब सेठानी बेटा को देखकर गले लगती है और खुश हो जाती है। सेठानी ने अपने बेटा को बोली कि बेटा, जल्दी से हाथ मुंह धो लो, आज मैं तुम्हारे लिए तुम्हारा मनपसंद खाना बनाई हूँ। रीता ने बहुत अच्छा खीर सेठानी के घर बनाई। जब खीर को उनका बेटा खाया तो बोला कि माँ, आज ये खीर बहुत ही स्वादिष्ट है। माँ, आपके हाथों में तो जादू है। तब सेठानी ने बोली कि नहीं बेटा, ये खीर मैं नहीं बनाई, ये तो रीता ने खीर बनाई है। तब उनका बेटा बोला कि माँ, ये रीता कौन है? सेठानी ने बोली कि मैं एक काम करने और बर्तन धोने के लिए एक लड़की को रखी हूँ, उसी का नाम रीता है। तभी वहाँ पर रीता और खीर को लेकर पहुँच गई। सेठानी का लड़का रीता को देखकर एकदम हैरान रह गया। मन ही मन सोचने लगा कि वाह, ये लड़की कितनी सुंदर है। तब सेठानी ने अपने बेटे से बोली कि बेटा, मेरे पिताजी का तबीयत खराब है, मैं अपने गांव जा रही हूँ, तुम थोड़े दिन के लिए घर पर रुक जाओगे ना? तब बेटा ने बोला कि हाँ माँ, आप जाइए, नाना का जब तबीयत ठीक हो जाएगा तब आप आ जाइएगा, मैं घर पर रह जाऊँगा। एक दिन रोहन किचन में दूध गर्म कर रहा था। तभी उसका हाथ पर दूध गिर गया और वह ज़ोर से चिल्लाया। तभी वहाँ रीता दौड़कर आई और बोली कि क्या हुआ छोटे मालिक? रोहन ने बोला कि
कुछ नहीं, दूध को गर्म करने से मेरा अंगुली जल गई। तब रीता ने बोली कि मालिक, जब आपको दूध गर्म करना होगा आप मुझे ही बोल दीजिए, मैं आपको दूध गर्म करके दे दूंगी। तब उसी दिन से रीता रोहन के घर का सारा काम करती और रोहन को खाना भी बनाकर देती। रोहन को रीता की हाथ का खाना बहुत अच्छा लगता था। रोहन को खाना बनाना बिल्कुल भी नहीं आता, इसलिए रीता को रोहन के घर ज़्यादा समय बिताना पड़ता। रोहन और रीता दोनों धीरे धीरे अब करीब आने लगे। जब भी रोहन अकेला रहता तब रीता के पास आकर बैठता और उसे बात करके रोहन को अच्छा लगता। एक दिन रोहन ने रीता से कहा कि रीता, तुम मेरा कितना अच्छा से ख्याल रखती हो, अब मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। मुझे तो तुम्हारी जैसी लड़की चाहिए जो मेरा और घर का ख्याल रख सके। क्या तुम मुझसे शादी करने के लिए तैयार है? तब रीता ने बोली कि छोटे मालिक, आप क्या कह रहे हैं? आप एक मालिक का बेटा हैं और मैं कहाँ एक काम करने वाली हूँ। तब रोहन ने बोला कि रीता, तुम्हारा दिल बहुत अच्छा है और दिल के साथ साथ तुम भी बहुत अच्छी हो। रोहन की बात को सुनकर रीता की आंखें भर गई। रोहन ने रीता को गले लगा लिया। तब सेठानी ने अपने गांव से घर आई। रोहन ने माँ से जाकर बोला कि माँ, मैं रीता से प्यार करने लगा हूँ और उसी से मैं शादी करूँगा। तब रोहन की माँ बहुत गुस्सा हो जाती है और रोहन को बोलती है कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, तुम एक काम करने वाली लड़की से अपनी शादी करेगा। मैं इसे अपना कभी बहू नहीं मानूंगी, क्योंकि हमारे आसपास के लोग मुझे क्या कहेंगे कि सेठानी एक बर्तन धोने वाली को अपनी बहू बनाई है। तब रोहन ने बोला कि माँ, लोग क्या कहेंगे वो तुम मत सोचो, क्योंकि लोगों को तो काम ही है इधर से उधर करने को। तुम हमारे बारे में सोचो कि जब मेरी शादी रीता से होगी तब तुम्हारा भी ध्यान रखेगी और घर के काम का भी, और मेरा भी ध्यान कितना अच्छा से रखती है। रीता बहुत अच्छी लड़की है, मैं तो रीता से ही अपना शादी करूँगा। तब सेठानी अपने बेटा की बातों से मजबूर हो जाती है और रोहन की शादी को ना चाहते हुए भी रीता से करवाई। जब शादी हो गई तब सेठानी रीता को बिल्कुल पसंद करना छोड़ दी। आसपास के औरत सेठानी से आकर बोलती कि क्या तुम अपने बेटे की शादी बर्तन धोने वाली एक लड़की से की है? सेठानी ने रीता को डांटती है कि तुम मेरे भोले भाले बेटे को अपना जाल में फंसाई हो, इसलिए मैं तुम्हें अपने घर की बहू नहीं मानूंगी। रीता को बहुत दुख लगा। रीता ने खूब रोने लगी। एक दिन सेठानी का तबीयत बहुत खराब हो जाता है। रीता और रोहन दोनों हॉस्पिटल लेकर गया। रीता ने अपनी सास को खूब सेवा की और उनको अपने हाथों से खाना खिलाती, बिस्तर से उठाती। ये सब देखकर सेठानी की आँख खुल जाती है। तब बोली कि मेरी बहू कितनी अच्छी है, मैं कितना गलत समझी। तब रोहन ने कहा कि माँ, आसपास की लोगों की तो बात को नहीं सुनना है, आप अपने बहू को देखिए कि हम लोग को कितना अच्छा से ख्याल रखती है। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब एवं वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।